Hi, first of all, we discussed about द टाइटल बिहाइव। बिहाइव का मीनिंग होता है मधुमक्खी का छत्ता। इस किताब का नाम बिहाइव इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे मधुमक्खियां मिलकर काम करती है वैसे ही इस किताब में अलग अलग कहानियां और कविताएं मिलकर हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। चैप्टर वन द फन दे हैड को डिस्कस करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है आइजैक एसिमोव। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर एंड साइंटिस्ट जिनका जन्म 1920 में हुआ और 1922 में निधन हो गया। He wrote 500 plus books on science, history, and fiction, best known for science fiction and robot stories. His works often show future technology and its impact on humans. अब हम इसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्जी जो 11 साल की लड़की है उसे मशीन से पढ़ना पसंद नहीं है। टॉमी जो कि 13 साल का लड़का है उसे एक पुरानी किताब मिलती है। वह मार्जी को पुराने स्कूल के बारे में बताता है। मैकेनिकल टीचर जैक मशीनी टीचर है जो घर पर पढ़ाता है और टेस्ट लेता है। मार्जी की मदर वह मार्जी को रोज पढ़ने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर वह मशीनी टीचर को ठीक करता है। ओल्ड टीचर पुराने समय में असली टीचर होते हैं, बच्चे स्कूल जाकर उनसे पढ़ते थे। यह कहानी सन 2157 में घटित होती है जहां बच्चे घर पर पढ़ते हैं। उनके पास मशीन शिक्षक होते हैं, कोई असली स्कूल नहीं होता। पार्ट वन। टॉमी को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है जो वह मार्जी को दिखाता है। मार्जी को पता चलता है कि पहले बच्चे स्कूल जाते थे। मार्जी को अपनी मशीन वाली पढ़ाई पसंद नहीं है। वह सोचती है कि पुराने स्कूल ज्यादा मजेदार थे। पार्ट टू। पुराने स्कूलों के बारे में पढ़ना। टॉमी और मार्जी उस किताब को पढ़ते हैं। उसमें पुराने समय के स्कूलों का वर्णन होता है। पहले बच्चे स्कूल बिल्डिंग में जाते थे, वहां असली शिक्षक होते थे। बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते और सीखते थे। मार्जी को जब सब बहुत अलग लगता है लेकिन साथ ही वह इसे मजेदार भी मानती है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान भी पढ़ा सकता है। पार्ट थ्री। मार्जी को अपनी पढ़ाई पसंद नहीं है। मार्जी घर पर एक मशीन शिक्षक से पढ़ती है। मशीन स्क्रीन पर पढ़ाती है, रोज टेस्ट और होमवर्क देती है, तुरंत मार्क्स भी देती है। मार्जी को खासकर ज्योग्राफी से परेशानी होती है और उसके अंक खराब आते हैं। वह पढ़ाई से बोर हो जाती है क्योंकि वह अकेली पढ़ती है। पार्ट फोर। काउंटी इंस्पेक्टर का आना। मार्जी की माँ उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित होती है और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। इंस्पेक्टर मशीन को खोलकर जांच करता है। उसे पता चलता है कि ज्योग्राफी वाला भाग बहुत तेज चल रहा था। वह उसकी गति कम कर देता है ताकि मार्जी को समझ में आ सके। मार्जी को उम्मीद थी मशीन हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मशीन ठीक होकर फिर से चालू हो जाती है। पुराने और नए स्कूलों की तुलना। अब मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है। पहले बच्चे साथ पढ़ते थे, वे एक दूसरे से बातें करते, हंसते और मदद करते थे। शिक्षक भी इंसान होते थे जो समझ जाकर पढ़ाते थे। दूसरी तरफ मार्जी अकेले एक कमरे में मशीन से पढ़ती है। उसे लगता है कि पुराने स्कूल ज्यादा अच्छे और मजेदार थे। पार्ट सिक्स। मार्जी की कल्पना। अंत में मार्जी फिर से अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठकर पढ़ने लगती है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह बार बार पुराने स्कूल की कल्पना करती रहती है। वह सोचती है कि उस समय के बच्चों को पढ़ाई में कितना मजा आता होगा। निष्कर्ष। यह कहानी बताती है कि तकनीक उपयोगी है, लेकिन दोस्तों और शिक्षक के साथ मिलकर पढ़ना ज़्यादा आनंददायक है। शिक्षा में ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कि मानव संबंध बहुत जरूरी है।